कि आज के समय में किसी पीड़ित को न्याय दिलाना कि उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। ये एक अहम सवाल है, यदि पुलिस स्वतः अपनी कार्रवाई सही से करे तो मेरे को भी गाली देना शुरू किया माँ बहन का, और मेरा गला दबाने लगे। घर आने के बाद फिर हमको तो खाना नहीं खाया गया। मैं ज़िंदगी में आज तक किसी पुलिस की या किसी की गाली ना मैं कोई है। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज न्यूज 524 के स्टूडियो में भाजपा नेता अमरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ एबी सिंह मौजूद हैं। आप गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भेटौरा गांव के निवासी हैं। आपका आरोप है कि महबूबगंज पुलिस चौकी में तैनात दरोगा और सिपाही द्वारा इनसे बदसलूकी की गई। हालांकि आपने घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को दूरभाष द्वारा सूचित कर दिया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन आज यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है, क्या गरीबों को न्याय दिलाना गलत है? यदि गरीबों को न्याय नहीं दिलाया जाएगा, और यदि एक अहम सवाल है, यदि पुलिस स्वतः अपनी कार्रवाई सही से करे तो भाजपा नेताओं को या कोई भी सामाजिक संगठनों को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? तो मामला है कि आप अपने वहाँ पे महबूबगंज में महबूबगंज चौकी है और आप वहाँ पर एक गरीब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए गए थे और यही इनको महंगा पड़ गया और वहाँ के सिपाही ने इनसे बदसलूकी की। तो आप भाजपा नेता से स्वयं इनके मुख से सुनिए कि मामला क्या हुआ। तो आप बताइए कि सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। अमरेंद्र बहादुर सिंह। अमित जी नमस्कार। तो आप बताइए कि पूरा मामला क्या है? वहाँ के सिपाही जो महबूबगंज चौकी है, जो गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे मामला क्या हुआ? आज सुबह मेरे पास मेरा एक लेबर है, मैं ठेकेदारी करता हूँ। मेरा एक लेबर है, रोज़ सुबह उसका प्रोग्राम देता हूँ कि आज मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मेरा काम देख लेना। सुरेंद्र यादव दम्मरपुर गोकुलपुर ग्राम सभा, उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन करके रोने लगा। बोला हमको गाँव वाले मार दिए। चाचा आप एक काम करिए, महबूबगंज पुलिस चौकी आ जाइए। जब मैं पुलिस चौकी पहुंचा, सुबह का 7:30 पौने 8 का समय था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो देखा वो नहीं पहुंचा था। मैं इधर उधर देखा तो खड़े हो गए। बाद में एक सिपाही, 2 सिपाही थे जो बिना वर्दी के थे और एक वर्दी के थे जिसका नाम है जगत यादव। जैसे वो लोग आया अंदर, जैसे घुसा तुरंत उनको माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिए। तो पुलिस ने माँ बहन की गाली उसको दिया जो घायल हो गया था, चोटिल हो गया था। तो क्या पुलिस ने चोटिल को गाली देना शुरू कर दिया? तो मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो, अभी तो उसको चोट खाया है, अपना फरमान लेके आया, उसको पूरा करो, उसको देखिए आप। तो मेरे को भी गाली देना शुरू किया माँ बहन का, और मेरा गला दबाने लगे जगत यादव। मेरा गमछा इस तरह से था, उसको इस तरह से खींच दिए थे। और चौकी के गेट के बाहर जहाँ टायर की दुकान है, सब लोग वहाँ खड़े होकर देखने लगे। जगत यादव ने कहा साले भाजपा का नेता बन रहे हो, इस तरह के गाली दिए हमको। तो मैंने पुलिस अधीक्षक को बताया, उन्होंने कहा थाने पे आप फ़ोन कर एप्लीकेशन डाल दीजिए, अगर आपको सुनवाई नहीं होती तो हमको बताइए। तो जैसा कि वहाँ पे आप पीड़ित को न्याय दिलाने गए थे और वहाँ पे सिपाही द्वारा पीड़ित को गाली गलौज दिया जा रहा था, और जब आपने इस गाली देने पर हस्तक्षेप किया, पुलिस को रोका, तो पुलिस ने आपसे बदसलूकी किया। तो आप बताइए कि यहाँ के पुलिसकर्मी इतने बेलगाम हो गए हैं कि आज के समय में किसी पीड़ित को न्याय दिलाना कि उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यदि आप पीड़ित को न्याय दिलाने जाते हैं तो आप स्वयं ही बदसलूकी का शिकार होते हैं। तो आप ये बताइए कि आप जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फ़ोन किया, दूरभाष द्वारा बताया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा थाने पे जाइए, एप्लीकेशन दे दीजिए, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हमको बताइएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो जब वहाँ की पुलिस ने आपसे बदसलूकी किया तो आप मौके पे फिर उसके बाद क्या किया? हमने वहाँ से निकल आए घर आने के बाद फिर हमको तो खाना नहीं खाया गया। मैं ज़िंदगी में आज तक किसी पुलिस की या किसी की गाली ना मैं कोई है, तो मैं कभी कोई केस भी नहीं हमको। अब 53 साल की उम्र हो गई है, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ। उसके बावजूद भी मुझे इन्होंने गाली दिया। हमको बहुत ही अपने आप में जलन महसूस हुआ। खाना नहीं खाया मैंने,
मैं अपनी साइड चले गए। बाद में सोचते सोचते फिर कप्तान साहब को फ़ोन किए, अपने मित्रों को बताए, सबने सलाह दिया कि आप कप्तान साहब को फ़ोन करो। तो कप्तान साहब को फ़ोन करने के बाद फिर हमने। तो आप ये बताइए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे यहाँ से नहीं होगा, डीजीपी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जा सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप केवल एक पीड़ित को जिसका मारपीट के दौरान सर फट गया था और आप पुलिस चौकी गए थे और आपका गुनाह इतना था कि आपने केवल उस पुलिसकर्मी से पूछ लिया कि आप इसे अकारण क्यों गाली दे रहे हैं, क्योंकि आप चोटिल भी हो गया है और पीड़ित भी है, उसके सर में चोट भी लगी है, और केवल इनका इतना पूछना ही गुनाह हो गया और उस सिपाही ने आपके साथ बदसलूकी किया। आप भाजपा के नेता हैं, क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति हैं और आप बुजुर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी उम्र 55 साल हो गई है वो बुजुर्ग की श्रेणी में ही आता है, वो सीनियर सिटीजन के ही श्रेणी में आता है। फिलहाल आपने मामले की सूचना स्थानीय थाने में दे दिया है और थाना प्रभारी ने आपको बुलाया है, तो आप क्या थाने में जाएंगे? नहीं, हमको विश्वास नहीं है पुलिस के ऊपर, क्या कर जाए, हम थाने पे नहीं जा सकते। मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन दूंगा, उसके बाद नहीं सुनवाई होगी तो फिर हम कप्तान के यहाँ जा सकता हूँ। ये ठीक है। अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस खबर को देख रहे हैं या आला अधिकारी, राजधानी में बैठे पुलिस वरिष्ठ अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, तो उन्हें अपने पुलिस कर्मियों को यह सीख देनी चाहिए कि जनता के साथ कैसा बर्ताव की जाए। वैसे तो वरिष्ठ अधिकारी और आला अधिकारी मित्र पुलिस की संज्ञा देते हैं कि पुलिस आपकी मित्र है, आप पुलिस के पास जाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जब पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता तो क्षेत्र के संभ्रांत लोग मामले में हस्तक्षेप करते हैं, और जब वही हस्तक्षेप आपने किया तो आपको अपमान झेलना पड़ा। इतनी उम्र में आप अपमानित हुए और आपको बदसलूकी का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल आप मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दीजिए और न्यूज़ 524 आपके साथ में है। जैसा होगा आप समय समय पर बताते रहिएगा और हम वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा करेंगे कि वो अपने पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाएं, जिससे पुलिस की वर्दी दागदार ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।